एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरके स्टडी क्लासेस में। आज का वीडियो हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग कांग्रेस से पूर्व की संगठन और संस्था इसके विषय में अध्ययन करने वाले हैं, पढ़ेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें, और अगर आप ग्रेजुएशन के छात्र हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका सिलेबस में मॉडर्न हिस्ट्री है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का हमारा ये वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री का 8वां वीडियो होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और आप अगर इसके विषय में अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ताकि आप सारे कंसेप्ट आपका क्लियर हो पाए। तो देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। इसकी स्थापना सन 1838 ईस्वी में हुई थी, और इसके संस्थापक द्वारिकानाथ टैगोर को माना जाता है। और ये जो संस्था थी ये किस वर्ग के लिए विशेष थी, तो इसका जो काम है इस संस्था का, इस संगठन का, इसका मुख्य काम था ज़मींदारों के वर्ग की हितों की रक्षा करना। यानी ये ज़मींदारों के हितों का रक्षा करने के लिए इसे बनाया गया था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना सन 1843 ईस्वी को होती है, और इसके जो संस्थापक होते हैं वो होते हैं जॉर्ज थॉम्पसन। इसमें का जो भी इम्पोर्टेंट होगा, जिसे बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उस टॉपिक को हम अच्छे से, उस जो संगठन है उसे हम अच्छे से पढ़ेंगे। और इससे पहले आपको ये भी अच्छे से समझना होगा कि ये जो संगठन है ये केवल प्रांतीय स्तर के हैं, और प्रांतीय स्तर के ही ये संगठन है। और सन 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है वो ऐसा संगठन होता है जो कि अखिल भारत के लिए होता है, यानी पूरे भारत में वो सक्रिय रहता है। और ये सब जितनी भी है ये सभी केवल कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है। उसके बाद है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना सन 1851 ईस्वी को होती है, और इसके जो संस्थापक होते हैं वो होते हैं राधाकांत देव। और जैसे कि हमने पढ़ा कि ये जो संस्था है इसमें एक और जो संस्था है वो आकर मिलती है, तब इसका निर्माण होता है। जैसे पढ़े हैं ना हम अभी कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से मिल जाती है सन 1851 ईस्वी में। तो देखिए इसे लैंड होल्डर्स सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर बनाया गया। ये जो संस्था है ये कोई अलग से नहीं बनाया गया, इसे इस दोनों को मिलाकर ही इसे बनाया गया है। और इसका जो उद्देश्य है इसका उद्देश्य सभी वर्गों के हितों की रक्षा करना था। केवल एक वर्गों के हितों की रक्षा करना इसका उद्देश्य नहीं था, बल्कि सभी वर्गों का हितों की रक्षा करना इसका उद्देश्य था। उसके बाद है बॉम्बे एसोसिएशन। इसकी स्थापना सन 1852 ईस्वी में हुई थी, और इसके संस्थापक जगन्नाथ शंकर सेठ को माना जाता है। उसके बाद है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। इसकी स्थापना सन 1852 ईस्वी में हुई थी, और इसके संस्थापक गुजुल लक्ष्मी नरसू चिट्टी को माना जाता है। इसके बाद है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना सन 1866 में होती है, और इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? दादा भाई नौरोजी। ये एक महान व्यक्ति थे, और जिन्होंने इसकी स्थापना कहाँ पे की? लंदन में की, यानी ब्रिटेन लंदन। इसे भारतीयों की आवाज़ ब्रिटेन तक पहुंचाने वाली पहली संस्था कही गई। पूना सार्वजनिक सभा। इसकी स्थापना सन 1870 ईस्वी में होती है, और इसके जो संस्थापक होते हैं वो होते हैं महादेव गोविंद रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी।
और इसका उद्देश्य क्या होता है कि सरकार और जनता के बीच में कड़ी बनाना, ताकि जनता अपनी मांगों को सरकार तक सकुशल पहुंचा सके। इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना सन 1876 ईस्वी में होती है और इसके जो संस्थापक हैं वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस माने जाते हैं। इसके बाद एक नया संस्था आती है, एक नया संगठन का उदय होता है, वो है मद्रास महाजन सभा। इसकी स्थापना सन 1884 ईस्वी में होती है और इसके जो संस्थापक है वो जी सुब्रमण्यम अय्यर और वीर राघवाचार्य ये होते हैं। उसके बाद है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसकी स्थापना सन 1885 में होती है और इसके जो संस्थापक होते हैं फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग, और ये जो है संस्था जो है पश्चिमी भारत की एक प्रमुख राजनीतिक संस्था के रूप में उभरती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस का अग्रदूत किस संगठन को माना जाता है, यानी कि कांग्रेस की जो नींव कहाँ से शुरू होती है, उस संस्था को माना जाता है इंडियन एसोसिएशन। इसे ही कांग्रेस का अग्रदूत माना जाता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल से ज़रूर जुड़ें। तब तक के लिए धन्यवाद।